नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 से सॉल्व करेंगे हम। e raised to 2x sin 3x dx, e raised to 2x sin 3x dx। अगर आप देखें तो a की प्लेस पे 2 दिख रहा है और b की प्लेस पे 3 दिख रहा है। जो फॉर्मूला हमने प्रूव किया है e raised to x वाला, e raised to x sin bx वाला फॉर्मूला है, तो इसमें a और b की प्लेस पे 2 और 3 है। बोर्ड एग्जाम के अंदर आप ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर भी आप यूज कर लो, लेकिन अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको पूरा प्रूव करना पड़ेगा। जिस प्रोसीजर से मैंने फॉर्मूला प्रूव किया था ऐसे ही प्रोसीजर से ये प्रूव होगा। ठीक है, तो जिस मेथड से मैंने फॉर्मूला प्रूव किया था उसी तरीके से उसी मेथड से इसको प्रूव करेंगे। मतलब एक तरह से कल वाले क्वेश्चन वापस हो जाएगा, बस यहाँ पर ए और बी के लिए 2 और 3 लिखता जाऊंगा मैं। ये फर्स्ट और ये सेकंड ले लो। फर्स्ट है इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर ये जो मसाला है उसका इंटीग्रेशन। तो फॉर्मूला की वैल्यू पुट करी मैंने, sin 3x e raised to 2x upon 2 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 3 cos 3x e raised to 2x upon 2 dx। नहीं, this is e raised to 2x sin 3x upon 2 minus 3 by 2 cos 3x e raised to 2x dx। Again this is first second minus first is it is integration of e raised to 2x minus differentiation of cos 3x minus sin 3x into 3 e raised to 2x upon 2 dx। minus 3 by 4 cos 3x e raised to 2x minus minus plus and minus 3 by 4 3 by 2 3 by 2 9 by 4 हो जाएगा और e raised to 2x sin 3x dx। इक्वेशन 1 आ गई वापस, ये देखो गिवन क्वेश्चन आ गया है। माइनस 3 by 4 इसको लेफ्ट में ले आओ, बाय 1 ये लेफ्ट में आएगा I plus 9 by 4 I e raised to 2x कॉमन है, यहाँ बचेगा sin 3x अपॉन 2 माइनस 3 cos 3x अपॉन 4। इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 plus 4 13 13 by 4 I equal to 4 by 13 4 एलसीएम आ जाएगा इसका e raised to 2x 2 sin 3x minus 3 cos 3x। आंसर यार लास्ट स्टेप आंसर हो गई। अब इसके बाद देखो आप अगला क्वेश्चन दिया है उसका सब्स्टिट्यूशन भी यूज होगा और ये टू ब्रदर्स का तरीका भी जो है सॉल्व करने का वो भी यूज होगा। स्क्रीनशॉट ले लें। मतलब इसमें आप देख रहे हैं 2 बार बाय पार्ट लगता है, 2 टाइम्स।
I equal to x square e raised to x cube cos 3x cos x cube। देखो ये x क्यूब एक जैसा इसलिए लिखा है कि आप x क्यूब को t लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो x स्क्वायर dx dt x स्क्वायर dx को हम dt लिख देंगे dt अपॉन 3। so this I इक्वल टू e raised to t हो जाएगा यहाँ पर cos t। ठीक है e raised to t cos t e raised to t cos t और ये x स्क्वायर dx को हम क्या लिखेंगे dt अपॉन 3। 1/3 आ गया बाहर मैं 3 इधर लिख देता हूँ मैं 3 आई e raised to t cos t dt। इक्वेशन नंबर 1 ये 2 दे देते हैं इसको 3 आई लिया ध्यान रखना ना 3 इधर लिया लेफ्ट साइड में। तो दिस इज इक्वल टू 3 आई। नाउ इसमें हम फर्स्ट सेकंड यूज करते हैं। फर्स्ट इज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है then this is e raised to t cos t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसमें फर्स्ट सेकंड वापस लगेगा। फर्स्ट इज इट इज सेकंड का इसमें फर्स्ट cos t dt then this is e raised to t cos t plus sin t e raised to t then माइनस आ जाएगा और ये वाली टर्म ये वाली इक्वेशन 1 में देखो बाय 2 इसको हम क्या लिख सकते हैं बाय 2 इसको क्या लिख सकते हैं बाय 2 से इसको हम 3t लिख लेंगे बाय 2 पहले स्टेप में बाय 2 लिखिए इधर लेफ्ट साइड में 3i चल रहा है ना 3i ध्यान रखना और ये भी 3i है तो ये 6i हो जाएगा e raised to t कॉमन ले लो cos t plus sin t बचेगा। so I equal to e raised to t का मतलब क्या है x क्यूब अपॉन 6 cos x क्यूब प्लस sin x क्यूब प्लस c क्या आंसर हो गया 119। I equal to e raised to 2x 3x plus 4 cos 3x plus 4 dx। ऑफ कोर्स लीनियर एक्सप्रेशन है तो साइड के हिसाब से करने के लिए अपन पहले इसको क्या ले लेते हैं 3x plus 4 को t ले लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी t minus 4 upon 3 तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt upon 3। I इक्वल टू e raised to 2 x की वैल्यू ये पुट करूंगा t minus 4 upon 3 है ना cos t या cos t हो जाएगा और dx की जगह लिख देंगे dt by 3। लीनियर एक्सप्रेशन को हटाने के लिए मैंने इसको 3x plus 4 को t ले लिया तो x की वैल्यू मैं पुट करूंगा ना यहाँ से मिलेगी x की वैल्यू और dx इक्वल टू dt by 3 आ गया। अब ये प्रॉब्लम हो जाएगी e raised to 2t upon 3 into e raised to minus 8 by 3। देखो इसमें e की पावर में 2t upon 3 आएगा और minus 8 by 3 भी तो आएगा ना क्योंकि ये तो पूरा मल्टीप्लाई होगा तो उसको मैंने e की पावर minus 8 by 3 को अलग कर दिया है उसको बाहर कर देंगे वो कांस्टेंट है और इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला मतलब अपना 3 टू ब्रदर्स वाली जो टेक्निक है जो सिस्टम है वो जो मेथड है उसको यूज कर देंगे हम। दिस इज 1 अपॉन e raised to 8 by 3 ये टर्म बाहर आ गई इधर इनटू 1 by 3 ये वाली टर्म को लिख दिया मैंने यहाँ पर देखो। अब बचा क्या है इसमें e की पावर में 2t अपॉन 3 cos t dt। अब इसमें वही लगाना है फर्स्ट सेकंड और आपको इसको सॉल्व करना है। जस्ट डू इट फास्ट।
फर्स्ट सेकंड लगाओ 2 बार, जैसे अभी इसमें मैंने किया ना, देखो e की पावर t ऐसे 1/3 बाहर ले लिया था ऐसे। ये तो आप इसको ऐसा करो, इसको I1 ले लो, नया क्वेश्चन ले लो, I इक्वल टू, अब अपन नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। e रेस टू 2t अपॉन 3 cos t dt। अब इसको सॉल्व कर लो, I1 लेके सॉल्व कर लो, फिर I1 की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये टर्म बाहर पड़ी है, ट्राई कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसका आगे ट्राई करो जल्दी से। मैंने आपको नेक्स्ट टीपीपी का सेट सेंड कर दिया है ना, सितंबर 8 तक कंप्लीट करना है उसको, और ये 31 अगस्त, 15 दिन और हैं। ये इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं, कहां से, 134 तक, है ना। 31 जुलाई तक, 31 अगस्त तक आपको 134 तक क्वेश्चंस कंप्लीट करके देने हैं, कहां से लेकर, बीच में ये 122 से स्टार्ट हो रहे हैं। उधर मैंने क्या नंबर दिया था, 78 ऐसा कोई नंबर था, हो गया हर जगह। एक्सरसाइज 1 में पूरी ईमानदारी से रोज कर रहा हूँ, है ना। आज मेरी तबीयत खराब है, लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं, क्योंकि घर में बैठे हैं, बच्चे तो सामने है ही नहीं। कोई बात नहीं, चलेगा, जैसे तैसे पढ़ा लेंगे आज, क्योंकि सुबह स्कूल की मीटिंग के कारण कई बार छुट्टियां हो जाती। थ्री सिस्टर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्म देगा, सही कह रहा है, थ्री सिस्टर्स। इंटीग्रेशन ऑफ, तीन स्पेशल फॉर्म है, फिर थ्री स्पेशल इंटीग्रल है। तीन स्पेशल इंटीग्रल है। अगर इन तीनों फॉर्मूलों को याद रखने के लिए मैं ये बोलूं कि अगर इसको अपन 1 अपॉन कर दे तो ये 7 वंडर्स बन जाएंगे, और जो 7 वंडर में टर्म्स आती है वो इसके साथ आंसर में आएगी। 7 वंडर्स के जो फॉर्मूले हैं ना, 7 वंडर्स की प्रैक्टिस करी है अपन ने। अब ये अगर इनको 1 अपॉन लिख दूं तो ये 7 वंडर बन जाएंगे, ऐसा नहीं लग रहा है आपको तीनों में। और ये फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा यूज होंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, एरिया फाइंड करते समय। जो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे ना, एओआई पढ़ेंगे, जैसे अपने एओबी पढ़ा है, ऐसे एओआई पढ़ेंगे। तो जब एरिया फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन से, उसमें ये ज्यादा यूज होगी। बात ध्यान रखना कि थ्री सिस्टर्स यूज कहाँ होती है, एरिया को फाइंड करने में ज्यादा वहां यूज होती है। इसके इंडिविजुअल क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे आपको। इसका फॉर्मूला याद रखने के तरीका क्या है, कि बड़े बड़े फॉर्मूले भी हैं, थोड़े से पुट करके प्रूव कर सकते हैं। तो इसका प्रूफ में देखो, 1/2, 1/2, 1/2 सब में लिखना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। एक्स के साथ में ये वाली टर्म, एक्स के साथ में ये वाली टर्म, एक्स के साथ में ये वाली टर्म जो गिवन है, एक्स के साथ में ये टर्म लिखेंगे जो भी प्रूफ में आएगी, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू, ठीक है। देन इसमें साइन इनवर्स के फॉर्मूले में माइनस है, इसमें प्लस है, और इसमें भी प्लस है, दोनों में। 1/2 तो बाहर लिख दिया है हमने, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। साइन इनवर्स कैसे याद रखेंगे, 7 वंडर में ये फॉर्मूला याद था अपने पास। और ये वाला फॉर्मूला log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये फॉर्मूला log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर वाली टर्म, मतलब अगर अपन इसको डिनोमिनेटर में लिख दे तो जो 7 वंडर आता है ना, वो वाली टर्म है, और x के साथ ये लिख दिया वापस, ठीक है। इसका प्रूफ करो आप, फर्स्ट का प्रूफ। तो बहुत जल्दी जाएगी ना, बहुत जल्दी जाएगी पढ़ने के लिए। क्या कर रही थी? तो घर तो तुम उठा के गए थे, तो पापा कहते हैं
फर्स्ट और ये सेकंड, सॉरी ये फर्स्ट और ये सेकंड, बाय पार्ट लगाओ और इस आंसर तक पहुंच के बताओ। फर्स्ट सेकंड लगाओ और आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा हुआ है, वो ए स्क्वायर में लिखना भूल गया लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। ए स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें देखो। हाँ, फर्स्ट में भी तो ए स्क्वायर लिखा है ना, ये लिखा है ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। जहां माइनस आए प्लस आए, पहले इसका फर्स्ट वाले का प्रूव तो करके देखो आ रहा है कि नहीं। वो करेक्शन कर लेंगे, माइनस प्लस की चिंता मत करो, अपन आ जाएगा जो भी होगा, ठीक है। आप तो ये फर्स्ट सेकंड लगा के इसका आंसर लेकर आओ। फर्स्ट का प्रूफ आ गया, क्या करेक्शन बता रहे थे, चलो बोलो। हेलो, आप बोल सकते हो, मुझे आपकी आवाज आएगी, बोलो क्या करेक्शन आ रहा था। किसी ने लिखा था कुछ करेक्शन। सर प्लस ए स्क्वायर आएगा फिर। प्लस ए स्क्वायर आएगा किसमें। फर्स्ट में। फर्स्ट में प्लस ए आएगा, ओके। फिर यहाँ माइनस आएगा। ये आ रहा है क्या, प्लस ए स्क्वायर आ रहा है क्या, अगर ये ऐसा बोल रहे हैं। प्रूफ हो गया। सर आ रहा है। प्लस में आ रहा है ना, ठीक है। तो भैया प्रगति, प्रज्ञेश, कर लिया। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या करा है, इसका रूट एक्स का 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x इंटू 1 का x और ये dx, x रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर आ गया, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। इसके बाद नहीं आया, इसके बाद नहीं आया, मुझे पता है आपको। कुछ स्टूडेंट ने कर लिया है लेकिन सभी नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ जाकर एक स्ट्रॉन्ग ट्रिक लग रही है। वो स्ट्रॉन्ग ट्रिक ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। वहां माइनस लगा देता हूँ, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, वापस माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट जाएगा ना ये टर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ऐसा क्यों करा सर, जबरदस्ती कर देते कुछ भी मैथ्स में। ये डिनोमिनेटर की टर्म को न्यूमरेटर में बना दिया, इसको दो बार रूट लिख के इसके साथ करना, तो ये वापस आई आ जाएगा जो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन था। फिर वो आई को लेफ्ट में ले आना 2i, और ये ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, माइनस माइनस प्लस के साथ ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वो क्या होता है sin इनवर्स x बाई ए। मतलब इसके दो टुकड़े करने हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको लिखना दो बार रूट रूट, ठीक है। ऐसे किया गया अंकित। हेलो अंकित, ऐसे किया। हाँ सर। हाँ सर। ये इसलिए वो लिख देता हूं मैं यहाँ पर, x रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या लिख रहा हूं, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस के साथ में इस टर्म को लिखा है, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस ए स्क्वायर को बाहर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इधर आई चल रहा है, और ये भी इंटीग्रेशन के साथ में ये टर्म कट जाएगी, इसको आई लिख देना, ऐसा बोल रहा हूं मैं। i इक्वल टू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई हो जाएगा ये, प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इस टर्म को लेफ्ट में लिया, आंसर आ जाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट। ये आवाज भी आती है बीच बीच में, तो क्या आवाज हम कुछ नहीं कर सकते भैया, ठीक है, हंसो मत।